कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वहाँ क्या जूदो करम है शगबत तेरा। 3 साल की एज थी तो हॉट बॉल लगा था। हॉट बॉल जब लगा तो दोनों आंखें आहिस्ता आहिस्ता डेड होती गई। स्टार्टिंग पे जाहिर है हर काम मुश्किल लगता है। कहते हैं ना, एक काम सिखाने वाला जब ट्रेन करता है फिर इंसान ट्रेन खुद ही हो जाता है। कितने अरसे में आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया? ये तकरीबन 4 साल की है। 4 साल में। और अगर हम नात वानी की बात करें तो नात वानी का शौक़ कब से था आपको? 3 साल की एज में ही, बचपन से, यानी कि शौक़ से ही शुरू, बचपन से ही था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अवैस से, जो कि आंखों से नबीना है लेकिन हाफ़िज़ कुरान है। आवाज़ ऐसी कि सुनने वाला हैरान रह जाए। इनसे जानते हैं कि ये इनके साथ कोई हादसा पेश आया या ये शुरू से नबीना है और ये अपनी लाइफ कैसे गुजारे हैं। ये सारी की सारी कहानी हम इन्हीं से जानते हैं, इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अपनी आंखों के बारे में सबसे पहले मुझे बताइएगा कि शुरू से आप नबीना या कोई हादसा पेश आया था? नहीं, 3 साल की एज थी तो हॉट बॉल लगा था। तो हॉट बॉल जब लगा तो दोनों आंखें आहिस्ता आहिस्ता डेड होती गई। तो डॉक्टर चेक करवाया डॉक्टर को, कि डॉक्टर कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो बिनाई ख़त्म होती जाएगी। अच्छा। तो बस फिर उसके बाद लाइफ जैसे आपको पता चलती है, कुरान पाक हिफ्ज़ करने की तरफ चले गया। मैं मदरसे चले गया, तो मदरसे गया। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने पहले लाइफ सोचा कि घर में रह के गुजारी जाए, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार नहीं, घर में रह के गुजारने वाला इंसान घर में घर के लायक ही रह जाता है। तो फिर मैंने नात ख़ानी का शौक़ था मुझे शुरू से ही, 3 साल की एज से ही। तो तब से मैंने नात ख़ानी का शौक़ था, तो फिर मैंने पढ़नी शुरू की आहिस्ता आहिस्ता, फिर महफ़िलों में जाना शुरू किया। बस ऐसे लाइफ कंटिन्यू चलती रही। मुझे बताएं कि आम रूटीन में हम अगर किसी बच्चों को हम देखते हैं तो वो उनके लिए कुरान मजीद हिफ्ज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप नबीना थे, आपके लिए कितना मुश्किल था ये काम करना? सर, स्टार्टिंग पे ज़ाहिर है हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उस्ताद इंसान को, कहते हैं ना, एक काम सिखाने वाला जब ट्रेन करता है तो फिर इंसान ट्रेन खुद ही हो जाता है। तो फिर ज़ाहिर है कुछ अल्लाह ताला ने ख़ुद भी सलाहियतें भरी होती हैं। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं सुनता था कारी साहब से, तो याद होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल याद। कितने अरसे में आपने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया? ये तकरीबन 4 साल की है। 4 साल में। और अगर हम नात वानी की बात करें तो नात वानी का शौक़ कब से था आपको? 3 साल की एज में ही, बचपन से, यानी कि शौक़ से ही शुरू, बचपन से ही था। ठीक है। तो अपनी कोई आपने कोई नात वगैरह कोई रिकॉर्डिंग भी करवाई? रिकॉर्डिंग जी गुजरांवाला करवाई थी। ठीक है। तो मुझे बताएं कि कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ दोस्त भी होते हैं, कभी किसी ने लफ्ज़ों में आपकी दिल आज़ारी की हो? नहीं, मेरी कोई लफ्ज़ों में किसी ने दिल आज़ारी कोई नहीं की। मैं झूठ बोलूँ आपसे, सबका रवैया मेरे साथ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों का भी, फैमिली का भी, भाइयों का भी, सबका रवैया। अभी मुझे बताएं, अभी ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी गुजारे हैं आप? अब तो बस गुज़र ही रही है अल्लाह के फजल करम से, जैसे गुज़रती है इंसान की। बस लाइफ में ये शौक़ है नात ख़ानी का कि अपने प्यारे आका का नाम, अपने नबी का नाम ज़ुबान पे रहे और इसी नाम के साथ इंसान दुनिया से चला जाए, वही बेहतर है। हमारे नाज़रीन को कोई नात सुना दे जो कि आपको पसंद है, वो हमें सुनाए। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ
क्या जूदो करम है शगबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने हुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा हुसरावा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा मुझसी ना चीज़ पे है तेरी इनायत कितनी तूने हर काम पे की मेरी हिमायत कितनी क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी कौन जाने आका कौन जाने तेरी रहमत में है वुसअत कितनी मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा वहाँ क्या जूदो करम है शगे बतगा तेरा तेरा। माशाल्लाह जी, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रो में कि जो भी सुनता है हैरान रह जाता है कि वाकई मैं भी हैरान रह गया हूँ कि माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ है। मुझे बताइएगा कि कुछ लोग होते हैं अपनी इस ना मजबूरी को, जो मजबूरी होती है तो उसे कमज़ोरी बनाते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, उन लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इसको अपनी कमज़ोरी ना समझो बल्कि अल्लाह की रज़ा समझ के आगे चलें। क्योंकि मैंने हदीस मुबारक भी एक सुनी हुई है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नबीना अफराद जो होंगे वो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख के आगे चलें, आगे की सोचें, ये अल्लाह आपके साथ जो कर रहा है बेहतर कर रहा है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अवैस साहब, जिन्होंने नात हमें सुनाई और यकीनन आपको भी आवाज़ बहुत ही पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियाल प्लस न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।